हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। कल हमने एक दो से सिंपल से रूल पढ़े थे प्लूरल बनाने का, किसी नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो हमने वो रूल पढ़े थे जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक आप उसे लर्न करते हैं और आपको एकदम से लर्न है, वो एकदम से याद है। तो वो हमने छोटे छोटे से सिंपल से रूल पढ़े थे। तो मैंने कल बस यही पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रूल जो कि एसएससी में जिससे क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी अक्सर इससे क्वेश्चन उठाता है। तो आज हम लोग कुछ उससे रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल ये है, नॉर्मल हर स्टूडेंट ये जानता है कि ब्रदर का प्लूरल जब भी हम लोग बनाते हैं तो ब्रदर्स करते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रदर्स। जब भी हम लोग ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? ये हर वक्त नहीं होता। ये कब होता है? जब हम लोग किसी भी दो लोगों के, दो या तीन या एक से अधिक लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन वाले भाई का भाव देते हैं, खून के रिश्ते वाले भाई का भाव देते हैं, या फिर उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो, तो हम लोग ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में ब्लड रिलेशन वाला भाई का भाव देना चाहते हैं, ब्लड रिलेशन वाले ब्रदर का भाव देते हैं, तब हम लोग ब्रदर का ब्रदर्स कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स। अब यहाँ पे देखिए, राम और लक्ष्मण के बीच बारे में बात हुई है। राम और लक्ष्मण के बीच में बारे में बात हुई है। यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बारे में बात हुई है। जब राम और लक्ष्मण के बारे में बात हुई है तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया? ब्रदर्स कर दिया है। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स बना दिया है, क्योंकि ये दोनों क्या थे? इन दोनों के बीच में क्या था? कैसा रिलेशन था? ब्लड रिलेशन था। ये दोनों एक दूसरे के भाई थे, तो हमने यहाँ ब्रदर का ब्रदर्स कर दिया। लेकिन जब हमें भाई, ब्लड रिलेशन वाले भाई का वो सोना करना हो, हमें भाईचारे का भाव व्यक्त करना हो, जब हमें भाईचारे, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, तो वहाँ पे हम लोग भाई का मतलब होता है कि भाईचारा है इनके अंदर। तो वहाँ पे जब हम लोग ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरेन होता है। क्या होता है? BRETHREN, ब्रेदरेन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं और अगर जो उसमें ब्लड रिलेशन का भाव आ रहा हो तो ब्रदर का ब्रदर्स करते हैं, पर अगर जो ब्लड रिलेशन का भाव ना आ रहा हो तो उसमें हम लोग ब्रेदरेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेदरेन। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, द हिंदूज Muslims, Sikhs and Christians are brethren। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन आर ब्रदरेन। मैंने यहाँ पे ब्रदर नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ब्रदर्स नहीं लिखा हुआ है, न ब्रदर न ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन इन चारों के बीच में नहीं दिख रहा है, बल्कि हम भाईचारे का भाव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भाईचारे का भाव। तो जब हम भाईचारे के भाव को व्यक्त करते हैं तो ब्रदर का प्लूरल क्या बनाते हैं? ब्रेदरेन। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टैंडर्ड रूल। आप जब भी भाईचारे का आपको भाव व्यक्त कराना होता है तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेन नहीं, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स नहीं, ब्रेदरेन करते हैं। क्या करते हैं? BRE, एक बार स्पेलिंग ध्यान से समझ लीजिए, BRETHREN। क्या करते हैं? ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरेन। ठीक है, समझ में आया? जब भी हम लोग भाईचारे का भाव देते हैं तो ब्रेदरेन बनाते हैं ब्रदर का प्लूरल, और जब ब्लड रिलेशन शो करते हैं तो ब्रदर का ब्रदर्स बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा? तो ये था एक रूल। देखिए, अब हम आपको कुछ समझाते हैं कंपाउंड वर्ड के, कंपाउंड नाउन के बारे में।
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक नहीं 2 वर्ड से बन के बने होते हैं। वो वर्ड कौन से हो सकते हैं? उनमें से एक वर्ड जरूर नाउन होगा, दूसरा वर्ड प्रीपोजिशन हो सकता है, खुद नाउन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड में ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या रूल फॉलो करना होता है, आज हम ये समझेंगे, ठीक है। कंपाउंड वर्ड के प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, कंपाउंड वर्ड वाले नाउन के प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, आज हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो हमें समझना है कंपाउंड वर्ड के प्लूरल। कंपाउंड वर्ड के प्लूरल कैसे बनते हैं? तो इसमें सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, इसमें सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन। जब कोई ऐसा नाउन आए जो कि कंपाउंड वर्ड का हो, उसमें एक वर्ड नाउन हो दूसरा प्रीपोजिशन हो, एक वर्ड नाउन हो दूसरा प्रीपोजिशन हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं। किसका प्लूरल बनाते हैं? नाउन का। किसका प्लूरल बनाते हैं? नाउन का। और प्रीपोजिशन को ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन पासर बाई आप लोगों ने सुना होगा, पासर बाई, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नाउन और प्रीपोजिशन जब एक साथ कंपाउंड वर्ड में नाउन का वर्क करें तो हम लोग जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो नाउन का प्लूरल बनाते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं। नाउन का प्लूरल बनाते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं। याद रखिएगा, जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन आए तो नाउन का प्लूरल बनाएगा, प्रीपोजिशन का नहीं। इसके सिंपल से एग्जांपल्स हैं। हैंगर ऑन, एग्जाम्पल है हैंगर ऑन, हैंगर ऑन। अब ये देखिए, ये है आपका नाउन वाला पार्ट और ये है आपका प्रीपोजिशन वाला पार्ट। ये आपका कौन सा है? ये वाला पार्ट कौन सा है? नाउन का पार्ट। ये वाला कौन सा है? ये वाला पार्ट है नाउन का और ये है प्रीपोजिशन का। ये वाला पार्ट नाउन का और ये वाला प्रीपोजिशन का। तो मैंने क्या बताया, प्लूरल किसका बनाएंगे? प्लूरल हम लोग बनाएंगे नाउन वाले पार्ट का। तो क्या हो जाएगा? हैंगर्स ऑन। प्रीपोजिशन को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, प्रीपोजिशन को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो समझ में आया? नाउन प्लस प्रीपोजिशन जब भी रहेगा तो नाउन का प्लूरल बनाएंगे, प्रीपोजिशन का नहीं। नाउन का प्लूरल बनाएंगे, प्रीपोजिशन का नहीं। तो देखिए यहाँ पे हैंगर ऑन मैंने लिखा, हैंगर ऑन में नाउन कौन सा है? नाउन है हैंगर, नाउन वाला पर्सन हैंगर है, ऑन तो प्रीपोजिशन है। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हैंगर का प्लूरल बनाएंगे तो हैंगर्स होगा और ऑन को ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा लिखा मैंने पासर बाई, पासर बाई, मैंने ये लिखा पासर बाई, ठीक है। मैंने क्या लिखा? पासर बाई। अब यहाँ पे देखिए, पासर ये पार्ट जो है ये नाउन से बिलोंग करता है, ये वाला जो पार्ट है ये नाउन से बिलोंग करता है और बाई क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब इसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो क्या प्लूरल बनाएंगे? इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो पासर्स बाईज लिखेंगे, सॉरी पासर्स बाई लिखेंगे, पासर्स बाई लिखेंगे। और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं, पासर्स बाई लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन कई बच्चों को बोलने में भी आसानी लगता है, पासर बाइज, पासर बाइज ये बना देते हैं। उनको लगता है कि वाई का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो वो BIES जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि प्लूरल कभी भी नाउन का बनता है, प्रीपोजिशन का नहीं। किसका बनता है? नाउन का, प्रीपोजिशन का नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कई नाउन ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड वर्ड के होते हैं और उसमें नाउन
के साथ ही नाउन आया होता है। दो नाउन से मिलकर एक नाउन बना होता है। दो नाउन से मिलकर एक नाउन बना होता है। एक नाउन का वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि मैंने लिखा, सॉरी, पहले आप इसका रूल तो समझ लीजिए। जब नाउन प्लस नाउन आए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले वाले नाउन में प्लूरल ना बना के हम लोग दूसरे वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले वाले नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड, इस शब्द से बहुत लोग परिचित होंगे, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए, बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। लड़का, फ्रेंड क्या है? दोस्त, ये भी एक कॉमन नाउन है। फ्रेंड क्या है? दोस्त, दोस्त भी एक क्या है? कॉमन नाउन है। एक नाउन दो नाउन आपस में जुड़कर एक कंपाउंड नाउन का काम करेंगे। ये पार्ट भी नाउन है और ये पार्ट भी नाउन है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? बॉय वाले में प्लूरल ना बना के फ्रेंड्स में प्लूरल बनाएंगे। बॉय फ्रेंड्स करेंगे, बॉयज फ्रेंड नहीं करेंगे। बॉयज फ्रेंड नहीं, बॉय फ्रेंड्स। क्या करेंगे? बॉय फ्रेंड्स, न कि बॉयज फ्रेंड्स। नहीं, बॉय फ्रेंड्स। लास्ट वाले नाउन का ही हम लोग प्लूरल बनाएंगे, पहले वाले नाउन को नहीं। ठीक है। जैसे दूसरा भी देख लीजिए, गर्लफ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड्स। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा वो फोन आ गया था। तीसरा देख लेते हैं। इसमें तीसरा होगा जैसे कि स्टेप मदर। स्टेप मदर, तो इसका क्या होगा? स्टेप मदर्स। स्टेप मदर्स। ठीक है। तो ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल ध्यान से समझिएगा। तीसरा रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तीसरा रूल ध्यान से समझिएगा। तीसरा रूल ये है, ये कहता है कि मैन और वोमेन, मैन और वोमेन के साथ जब कोई नाउन जुड़कर, मैन और वोमेन, मैन या वोमेन के साथ जब नाउन जुड़कर कोई कंपाउंड नाउन बने, जब कोई मैन और या मैन या वोमेन से मिलकर कोई नाउन मिलकर कोई कंपाउंड नाउन बने, तो हम लोग इसका प्लूरल बनाते समय मैन या, ध्यान से समझिएगा, मैन या वोमेन का भी प्लूरल बनाते हैं। मैन और वोमेन कर देंगे, प्लस नाउन का भी प्लूरल बना देंगे और उसको क्या कर देंगे? नाउन्स। क्या कर देंगे? नाउन्स। मैन और वोमेन का प्लूरल भी बनाएंगे और नाउन का भी प्लूरल बनाएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैन सर्वेंट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैन भी एक पार्ट है और सर्वेंट भी एक नाउन है। मैन भी एक नाउन है और सर्वेंट भी एक नाउन है। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? मैन का भी प्लूरल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेन। और सर्वेंट का भी प्लूरल बनके सर्वेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। ध्यान से समझिएगा, मैन और सर्वेंट, मैन भी एक नाउन, सर्वेंट भी एक नाउन। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन का भी प्लूरल बनाएंगे मेन और सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे सर्वेंट्स। सर्वेंट का क्या प्लूरल बनाएंगे? सर्वेंट्स। तो याद रखिएगा, जब मैन वुमेन के साथ नाउन आए, मैन
वोमेन के साथ जब नाउन आए तो उसका प्लूरल हम लोग जब भी बनाते हैं तो मैन का भी प्लूरल बनाते हैं, या फिर वोमेन आए तो वोमेन का भी प्लूरल बनाएंगे, और नाउन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसका भी प्लूरल बनाएंगे। तो याद रखिएगा, मैन वोमेन, मैन वोमेन के साथ जब कोई नाउन आता है तो उसका भी प्लूरल बनता है मैन वोमेन का, और नाउन का भी प्लूरल बनता है। एक दो उदाहरण और देखते हैं। मैन ड्राइवर, जैसे मैंने लिखा मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर, तो मैन का प्लूरल बनाएंगे मैन, और ड्राइवर का ड्राइवर्स। तो यहाँ पे दोनों का प्लूरल बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने 3 रूल पढ़े थे उसमें ये देखा था कि किसी एक का प्लूरल बना रहे थे, लेकिन इस वाले में हम लोग मैन या वोमेन का भी प्लूरल बनाते हैं और नाउन का भी प्लूरल बनाते हैं। याद रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक चीज़ और अभी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैन वोमेन है, यहाँ पे मैन वोमेन जो है वो डिटरमाइनर का काम नहीं कर रहा है। डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। मैं जैसे कि मैंने बोला मैन ईटर, मैंने क्या बोला मैन ईटर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगला जो रूल बताऊंगा अगर नहीं समझेंगे इसे तो मैं भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला मैन ईटर, तो यहाँ पे जो मैन है वो क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। वो क्या होगा, मैंने ये रूल बता रखा है, अगला देख लीजिए। जैसे मैंने बोला मैन ईटर, मैन ईटर, तो यहाँ पे जो मैन है ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो मैन है ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये एक डिटरमाइनर के रूप में काम कर रहा है। मैन ईटर का मतलब कि आदमी को खाने वाला। यहाँ पे मैंने लिखा मैन सर्वेंट, तो इसका मतलब है कि आदमी नौकर, मतलब कि जो नौकर है वो मेल है, ठीक है, वो मेल है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि ईटर, मैन ईटर का मतलब कि आदमी को खाने वाला। नाउन कौन है, खाने वाला। नाउन कौन है, खाने वाला। किसको खाने वाला, आदमी को खाने वाला। तो आदमी को खाने वाला मैन ईटर, तो यहाँ पे मैन डिटरमाइनर के रूप में काम कर रहा है, न कि नाउन के रूप में। डिटरमाइनर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जो किसी चीज़ को निश्चित कर दे उसी को कहते हैं डिटरमाइनर। जैसे मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा पेन, अब ये पेन किसका है आपको नहीं पता, पेन नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया इसके आगे माई, हिज या हर, तो ये अब तय हो गया कि ये पेन या तो मेरा है या तो उसका है या तो उस लड़की का है, या तो मेरा है या तो उस लड़के का है या तो उस लड़की का है। यहाँ पे तय हो गया, तो ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। ये तय कर दिए कि ये पेन किसका है। अभी तक मैंने लिखा था पेन, तो पेन से कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये डिटरमाइनर लगाया तो ये तय कर दिए कि ये पेन किसका है। तो डिटरमाइनर यही होता है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, आगे चल के इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल डिटरमाइनर आपको समझ में आएगा। डिटरमाइनर क्या होता है, जो निश्चित कर दे किसी चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए खाने वाला, ध्यान से समझिएगा, खाने वाला। अब क्या खाने वाला, ये मैन डिटरमाइनर के रूप में काम कर रहा है, निश्चित कर दे रहा है कि आदमी खाने वाला। ध्यान से समझिएगा, ईटर मैं लिखता, मान लीजिए मैंने लिखा ईटर, इसको भूल जाइए थोड़े वक्त के लिए, इसको भूल जाइए। मैंने लिखा ईटर, ईटर का मतलब खाने वाला। अब क्या खाने वाला, तो मैंने लिख दिया मैन ईटर। मैंने क्या लिख दिया, मैन ईटर। अब ये मैन तय कर दिया कि मानव को खाने वाला, यानी कि नरभक्षी, यानी कि नरभक्षी। तो यहाँ पे मैन ने तय कर दिया कि क्या खाता है वो। तो यहाँ पे मैन किसका काम करेगा, डिटरमाइनर का। किसका काम करेगा, डिटरमाइनर का। ठीक है, समझ में आ गया होगा डिटरमाइनर। मुझको जहाँ तक पता है, मैंने बहुत ही एफर्ट लगा के समझाया है। तो यहाँ पे जो मैन है वो डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ना कि नाउन का। यहाँ पे जो मैन है ये डिटरमाइनर का काम नहीं कर रहा है। मैन ड्राइवर का मतलब ड्राइवर मेल है, ड्राइवर मेल है, ड्राइवर मेल है। तो यहाँ पे मैन ड्राइवर जो है वो ये नहीं बता रहा है कि ड्राइवर चलाने वाला, क्या चलाने वाला, ये नहीं बता रहा है। क्या चलाने वाला, ये ड्राइवर को नहीं निश्चित कर रहा है कि क्या चलाता है। मैं आगे कार लिख देता तो वो डिटरमाइनर हो जाता है। चलाने वाला, क्या चलाने वाला, कार चलाने वाला। तो कार ड्राइवर, तो कार डिटरमाइनर होता। लेकिन चलाने वाला, क्या चलाने वाला,
आदमी चलाने वाला थोड़ी ना, बल्कि आदमी तो चला रहा है ना, तो ये मैं डिटरमाइनर नहीं है। तो जब डिटरमाइनर के रूप में काम नहीं करता मैन या वोमेन, तो हम लोग उसका भी प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो एक बार और रिवाइंड कीजिए वीडियो, ध्यान से समझिए। नहीं सब भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको फिर से कल ये समझा दूंगा। ठीक है, एक बार और रिफर लगा के समझाता हूँ। यहाँ पे मैन सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट में मैन जो है डिटरमाइनर का काम नहीं कर रहा है, ये एक नाउन के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे मैन ड्राइवर, जैसे ड्राइवर, आप पूछेंगे क्या चला, ड्राइवर चलाने वाला, क्या चलाने वाला, जैसे आपने पूछा क्या चलाने वाला, तो यहाँ पर अगर कार लिख देता तो क्या हो जाता है, वो डिटरमाइनर हो जाता, बता देता कि कार चलाता है, डिटरमाइनर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने मैन लिखा, मैन को तो कोई चलाता नहीं है, तो मैन क्या गया, यहाँ नाउन हो गया, नाउन, ये मैन डिटरमाइनर ना होके नाउन हो गया। तो जब नाउन हो जाएगा तो हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे। अगला रूल देख लीजिए, तीसरा, तीसरा रूल अभी तक मैंने जो एफर्ट लगा के समझाया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। जब मैन या वोमेन प्लस नाउन आए, प्लस नाउन आए, लेकिन यहाँ पे जो मैन वोमेन है, यहाँ पे जो ये मैन वोमेन है, ये डिटरमाइनर हो, डिटरमाइनर हो, तो हम लोग जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो मैन और वोमेन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और नाउन का प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो मैन और वोमेन को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं, किसी अन्य वर्ड का नहीं। तो नाउन का प्लूरल बना सकते हो, ठीक है, डिटरमाइनर का नहीं। यहाँ पे मैन वोमेन डिटरमाइनर का काम कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे, पर नाउन का प्लूरल बना देंगे। जिसका अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, मैन ईटर, मैन ईटर। तो यहाँ पे आदमी खाने वाला, खाने वाला क्या खाने वाला, आदमी खाने वाला। तो मैन ने तय कर दिया कि क्या खाता है, तो ये डिटरमाइनर हो गया। जैसे ही ये डिटरमाइनर हो गया, ऐसे ही सोचना है आपको भी ऐसे ही सोचना है। ईटर मीन्स खाने वाला, क्या खाने वाला, आदमी खाने वाला। अब आदमी ने तय कर दिया खाने वाले के बारे में, तो ये क्या हो गया, मैन क्या हो गया, डिटरमाइनर। जैसे ही तय किया डिटरमाइनर, तो डिटरमाइनर हुआ तो इसका प्लूरल बनाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैन लवर, वोमेन लवर कर लेते हैं, वोमेन लवर। लवर प्यार करने वाला, किसको करने वाला, औरत को, किसको करने वाला, औरत को। प्यार करने वाला किसको करने वाला, औरत को। तो प्यार करने वाले एक बार निश्चित कर दिया वोमेन ने, तो ये हो गया डिटरमाइनर। जब डिटरमाइनर हो गया तो हम लोग वोमेन का नहीं लवर का बनाएंगे प्लूरल। तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, वोमेन और लवर्स, वोमेन लवर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैन ईटर और वोमेन लवर डिटरमाइनर के रूप में जब मैन वोमेन काम करने लगे तो और नाउन जुड़ा हो तो कैसे प्लूरल बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं, मैंने समझा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक बार और कल फिर समझा दूंगा। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है, कौन सा पार्ट था, जो भी पार्ट हो मुझे नहीं पता। जब कोई नाउन है, नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन आए, तो इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग नाउन का प्लूरल, पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं, फिर प्रीपोजिशन ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये वाले नाउन को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउन प्रीपोजिशन नाउन आए तो पहले आने वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं,
प्रीपोजिशन का कुछ नहीं करते हैं, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं और दूसरे वाले नाउन को भी कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि एक सा एग्जाम्पल लेते हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब मैं इसको भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग पहले वाले नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, पहले मैं ये रूल लिखवा दे रहा हूँ, समझा भी दूंगा। फादर इन लॉ, तो नियम के मुताबिक, रूल के मुताबिक आप लोग कैसे करेंगे, पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाएंगे। तो फादर, फादर्स इन लॉ, दूसरे वाले का नहीं बनाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ऐसा, ये रूल नहीं है, ये रटा रटा रूल नहीं है। आपको सिंपल भाषा में ये समझना है, सिंपल भाषा में ये समझना है, समरी ये है कि जो नाउन प्रिंसिपल होता है, जो नाउन प्रिंसिपल होता है, जो ये तय कर देता है, किसी नाउन को अलग तय कर देता है, नाउन की जो परिभाषा तय करता है, जो नाउन प्रिंसिपल होता है, उसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ लिखा फादर इन लॉ, मैं लिख दूँ मदर इन लॉ, मैं लिख दूँ मदर इन लॉ, तीसरा लिख दूँ ब्रदर इन लॉ, चौथा लिख दूँ सिस्टर इन लॉ। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे आप क्या ये नहीं देख रहे हैं, इन लॉ हर में कॉमन मिल रहा है, इन लॉ हर में कॉमन मिल रहा है। तय कौन कर रहा है कि ये क्या, कौन, ये नाउन क्या कहलाएगा, ये वर्ड तय कर रहे हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ये तय कर रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा। अगर जो फादर इन लॉ हो गया तो आप ससुर बोलोगे, मदर इन लॉ हो गया तो सास बोलोगे। तो ये फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये तय कर रहे हैं ना, ये वर्ड तय कर रहे हैं कि ये पूरा वर्ड क्या कहलाएगा। ठीक है, तो यही वर्ड प्रिंसिपल हुए और इन्हीं प्रिंसिपल वर्ड का हम लोग प्लूरल बनाते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल वर्ड का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो नाउन प्रिंसिपल नाउन होता है, जो नाउन प्रिंसिपल नाउन होता है, आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जो नाउन प्रिंसिपल नाउन होता है वही नाउन का प्लूरल बनता है ऐसे नियम में जहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन नाउन है। ठीक है, जैसे और भी देख लेते हैं, कमांडर इन चीफ, जैसे लिख लेते हैं कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब ये जैसे है, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल नाउन कौन सा है, कमांडर। प्रिंसिपल नाउन कौन सा है, कमांडर। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो यहाँ पे कमांडर नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग लिखेंगे कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, समझ में आ गया। फादर, अभी ये रूल भी आपको समझ में आ होगा कि ऐसा क्यों करते हैं कि पहले वाले नाउन को ही प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल नाउन, जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी का प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला आज तो यही रहने देते हैं, थोड़ा मुझे कुछ घर पे ज़रूरी काम है तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग एब्रीविएशन और ये शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड का प्लूरल बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो मेरी थोड़ी बहुत, अभी मैं बिगिनर हूँ तो पसंद तो किया जा रहा है पर बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं। आप शेयर करो, मैं खुद मोटिवेट हूँगा। आप देख रहे हैं मैं पूरा एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छा एफर्ट लगाऊंगा और कंटेंट दूंगा।
मैं अभी बस ये नाउन पढ़ाने के बाद बंद नहीं कर दूंगा कि प्रोनाउन पे डायरेक्ट गया। मैं नाउन के बाद आप लोग को नाउन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जितने भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हर बुक से भी क्वेश्चन उठाएंगे और आपको मैं पूरा एक अच्छा कंटेंट दूंगा। 10,000 12,000 रुपये का जो फीस दे के आप पढ़ते हो वो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आप तो इतना कर ही सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सको। बस मुझे आपसे यही कहना था। थैंक यू सो मच।